हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत स्वागत करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। इसका हम इंट्रोडक्शन क्लासेस 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस का हम डाले हैं और जो है इससे पहले जो है क्वेश्चन 1 to 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर रेशियो में। रेशियो कितना है? 5:3। इफ़ द डिफर बाय 18, अगर ये दोनों नंबर डिफर मतलब क्या? डिफरेंस। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 18 है। व्हाट आर द नंबर्स, बताइए वो नंबर्स क्या होगा। ठीक है, वो नंबर्स अब निकालना हम स्टार्ट करते हैं। जब भी नंबर रेशियो में हो, तो उसे आप ऐसे लेट कर सकते हैं कि एक नंबर को मान सकते हैं आप 5x और दूसरा को मान सकते हैं आप 3x। क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। अब एक नंबर 5 है, दूसरा 3, ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। जब भी रेशियो में होता है तो उसे किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ऐसा आप मान सकते थे 5 के 3 के या 5x 3x। जब x का वैल्यू फाइंड आउट होगा तो सब कुछ खुद निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 2 नंबर्स बोला, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x। हम क्या मान लें? 2 नंबर की बात, और हम मान लें पहला नंबर क्या है? पहला नंबर 5x है। एंड सेकेंड नंबर बी 3x। हमने क्या किया? रेशियो को हम किस में बदल दिए? हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसे 5x और 3x हम मान लिए। अब ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमसे ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 है। तो सिंपल सी बात, ये ज़्यादा बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है। 5x जो है 3x क्या होगा? वो ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। बस ये आप कंडीशन बना दिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बस काम इससे ख़त्म है। अब ये कोई इसमें कोई दम नहीं रहा। 5x में 3x कितना बचा? 2x इक्वल टू 18। देयरफॉर x इक्वल टू 18/2। 2 9 जा 18। x कितना हो गया? 9। x कितना हो गया? 9। यानी आपका सिर्फ निकला x, सिर्फ निकल गया x का वैल्यू। x मेरा ये आंसर नहीं है। उसने बोला नंबर बताओ। नंबर आपने क्या माना? नंबर आपने माने वो 5x और 3x। कुछ मत करो, x का वैल्यू निकल चुका है। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई एक बार कर दो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हैंस फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना हो गया? 5 × 9। x की वैल्यू कितना आया? 9 आया। तो एक नंबर मेरा 45 है एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 × 9 27। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, इस दोनों नंबर को आप माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 18 मिलता है। सिंपल सी बात। उसने क्या बोला? 2 नंबर है, दोनों का रेशियो क्या दिया? रेशियो दिया 5:3। बोला इफ़ द डिफर बाय 18, अगर दोनों नंबर एक दूसरे से 18 डिफरेंस है, मतलब ये नंबर इससे क्या है? 18 क्या है? ज़्यादा है। तो बताइए दोनों नंबर है क्या? तो पहला नंबर हमने मान लिया 5x, दूसरा 3x। तो बोला डिफर बाय 18, एक नंबर दूसरे से क्या है? यानी हम बोल सकते हैं ये इसका और इसका दोनों का अंतर कितना है? 18 है। तो 5x माइनस 3x, डिफर मतलब क्या होता है? माइनस होता है। 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। 9 मेरा आंसर नहीं है, आंसर मेरा ये है। हैंस द फर्स्ट नंबर भी 5 × 9 45 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 × 9 यानी 27। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। क्या बोला? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर।
3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। जब 3 लगातार इंटीजर को हमने ऐड किया तो 51 आया। तो बताइए कि व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स है क्या? आपके पास इंटीजर का नॉलेज होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0 से लेके +1 2 3 4 कहाँ तक? प्लस का इनफाइनाइट तक। इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। तो हमको बात हो रहा है ऐड अप टू 51, ऐड अप टू 51। और आप देखिए एक इंटीजर दूसरे से कैसे बढ़ रहा है? एक से कितना से बढ़ रहा है ये? अगर लगातार की बात करें, अगर हम 3 इंटीजर ले लेते, कोई 3 इंटीजर ले लेते, मान लो हम ले लिए 4 5 6, ये मेरा क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर। क्या मेरा ये? कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो इसमें हम रिलेशन क्या देख रहे हैं? इसमें रिलेशन हमको ये देखने को मिल रहा ये सभी इंटीजर जो एक दूसरे के एक से क्या ज़्यादा है। 4 में 1 ऐड किए 5 हो गया, 5 में 1 ऐड किए 6 हो गया, अगर 6 में 1 ऐड करें 7 हो जाएगा। इसी तरह हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल जाता है। लेकिन अब कहाँ से कौन 3 इंटीजर को ऐड करेंगे 51 आ जाए, हमें कुछ मालूम नहीं है। और आपको हमने रूल सिखा रखा है, जो कुछ मालूम नहीं होता उसे हम क्या मानते हैं? हम एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? हम एक्स मानते हैं। आइए एक्स मान के चेक करते हैं। हम ये मान लेते हैं लेट लेट 3 consecutive इंटीजर्स और क्या मान लिए हम? मान लेते पहला मान था x। अगर पहला x मान, दूसरा क्या हो? उसमें एक ऐड कर दो, x + 1 एंड x + 1 में जब फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 2। ये आपका 3 लगातार इंटीजर्स हो गया। क्या हो गया? 3 लगातार इंटीजर्स हो गया। क्योंकि हमको मालूम है इंटीजर्स क्या होता है? एक से बढ़ता है। तो अगर पहला हमें मालूम हो गया x मान लिए, दूसरा x + 1, तो तीसरा x + 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या इसने बोला? कंडीशन ये बोल रहा है कि तीनों को ऐड करने पे कितना हो रहा? 51 आ रहा। तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा? 51 आ रहा। मतलब x + x + 1 + x + 2 = 51। अब x 3x + 1 + 2 3 = कितना हो गया? 51। 3x = कितना हो गया? 51 - 3x। फिर और आगे बढ़ाते इसको, 3x = कितना? 48। ठीक है, दिख रहा है तक? ठीक है। देयरफॉर x मेरा कितना आ गया? 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। कोई दिक्कत? आगे मेरे पास x निकल गया, 16 निकल गया। और आपको इक्वेशन सॉल्व करना हमने बहुत आसान तरीका से, मेरा इंट्रोडक्शन क्लासेस है इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें पहले सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसका भी 1-2 हमने पार्ट बना रखा है। फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर भी मेरा 2 वीडियो पूरा ईजी वे में बना हुआ। अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में कठिनाई हो रही है, कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप जाकर वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मेरे पास 16 यानी पहला आ गया मेरे पास इंटीजर, क्या आ गया? 16 आ गया। तो हैंस 3 consecutive इंटीजर्स और कितना हो गया? अगर पहला 16 हो रहा, 16 इसमें एक ऐड कर दे, 17 अगला 18, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर में कितना आता है आपका? 51 आता है। कितना आता है? 51। कोई दिक्कत? तो उसने बोला द कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, क्या होता है? लगातार की बात कर रहा है। तो हमने देखा था कि इंटीजर एक से बढ़ता है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स?
तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x+1 एंड x+2 मान लिया था। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बोला तीनों को ऐड करने पे 51 आता है, तीनों को ऐड किए 51 आ गया, तो x का वैल्यू 16 आ गया। अगर x मेरा 16 आया तो अगला कितना होगा, 16 में से एक एक ऐड करते चल जाए, 16, 17 और 18 आपका लगातार 3 इंटीजर्स हो गया। अगर आपको चेक करना है तीनों को ऐड करें, आपको आंसर में हमेशा 51 आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, यानी 3 लगातार 8 का मल्टीपल को ऐड करने पे आंसर आ रहा 8, 8, 8। फाइंड द मल्टीपल्स। पहले सबसे पहले आपको मालूम ये होना चाहिए व्हाट इज़ द मल्टीपल, मल्टीपल होता क्या। अगर आपको मल्टीपल के बारे में मालूम नहीं है तो आपसे आंसर क्वेश्चन जो है बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, हिलने वाला भी नहीं है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मल्टीपल, होता क्या मल्टीपल। जैसे अगर आपको हम बोल दें कि 8 का मल्टीपल लिखो, 8 का मल्टीपल मतलब क्या, 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये सब क्या 8 का मल्टीपल, क्या हुआ 8 का मल्टीपल। अगर हम बोले 6 का मल्टीपल लिखो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये सब इसी तरह। ये मल्टीपल क्या होता है, एंडलेस होता है ये, क्योंकि बच्चे क्लास में हमें ये सिखाया जाता है कि मल्टीपल हम 10 तक याद करते हैं, 8 10 जा 80, 7 10 जा 70, लेकिन यहाँ तक नहीं होता है, ये मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। लेकिन आप लोग अपने यूज़ के लिए कि काम चलाओ के लिए हम लोग इतना तक याद करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मल्टीपल मतलब होता है टेबल, सिंपल सी बात है, मल्टीपल मतलब क्या होता है टेबल। यानी अब देखिए अब हम गौर करते हैं, इस पर हम गौर करते हैं, 8 का मल्टीपल पे गौर करते हैं। 8 का मल्टीपल क्या हुआ, 8 था, फिर 16 हुआ, 24 हुआ, और फिर 32 हुआ, फिर 40 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पर गौर करें कि लगातार मल्टीपल का सीरीज क्या है। अगर सीरीज आप पकड़ लिए हैं फिर आप मैच का विनर भी होंगे, ठीक है। आ जाइए तो सीरीज चेक करते हैं, सीरीज क्या है। सीरीज हम देखते हैं 8 से क्या हुआ, 16 हुआ, इसमें 8 का एडिशन हो गया, 8 में जब ऐड किया 8 तो हो गया 16, फिर 16 में ऐड किया 8 तो हो गया 24, 24 में ऐड किया 8 तो वो हो गया 32, 32 में फिर 8 ऐड किए, कितना हो गया मेरा 40 हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया, किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा तो एक नंबर हमको मालूम बस पड़ जाए, एक नंबर हमको मालूम है, जैसे 8 का मल्टीपल 16 हो गया, अगला 3 मल्टीपल लिखना है क्या, अगर इसमें 8 ऐड कर देंगे, 24, 32, 40, कोई दिक्कत। यानी जो जिसका मल्टीपल होता है, जैसे 8 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो लगातार मल्टीपल 3 चाहिए, तो 8 में आप 8 ऐड कर दें, फिर जो आंसर उसमें 8 ऐड कर दें, फिर जो आंसर उसमें 8 आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपको मल्टीपल मिल जाएगा। अब हमको तो मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ से मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल, हमको ये मालूम है 8 का इनफाइनाइट मल्टीपल होता है, लेकिन बोला कोई 3 मल्टीपल, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल। 8 का मल्टीपल था लेकिन वो लगातार मल्टीपल था, क्या था वो लगातार मल्टीपल था, उसका प्लस करने बाद उसका आंसर आया 8, 8, 8 आया। हमें मालूम नहीं है, और हमको मालूम है ये है कि जो नहीं मालूम है उसे मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर, क्या मान लिए हम ये मान रहे हैं 8 का 3 मल्टीपल जो लगातार है वो इस तरह है। पहला तो मानना है x मानना है, अगर पहला x हो गया तो अगला क्या हुआ x+8 होगा, क्योंकि मालूम है 8 का मल्टीपल जो है वो 8 से बढ़ता रहेगा। अगर 9 का मल्टीपल रहेगा तो 9 से बढ़ता रहेगा, अगर 10 का मल्टीपल होगा तो 10 से बढ़ता रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे x हुआ x+8, फिर इसमें 8 और ऐड करते हैं तो x+8 कितना हो गया 8x+16। आपका ये 3 मल्टीपल मिल गया, आपका क्या है ये 3 मल्टीपल मिल गया।
पहला क्या माने हम एक्स माने, हमें तो अननोन, हमको मालूम नहीं कहाँ इसको मल्टीपल ला दिया ये। तो हमको तो एक बात तो आसरा है मैथ का कि हमें जो नहीं मालूम उसे हमें एक्स मान के उसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसे मान लिए एक्स मान लिए, दूसरा एक्स प्लस 8 हो गया, तीसरा एक्स प्लस 16 हो गया। क्यों 8 प्लस क्यों किए? आपको हमने सीरीज दिखा रखा था, सीरीज में हमने ये गौर किया कि अगर 8 का मल्टीपल है तो वो 8 से बढ़ते रहता है, ठीक है। अगर ये पहला होगा तो ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। अब इसने बोला अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तीनों का ऐड करने पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला, तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा, 8 8 8, कोई बात नहीं, x प्लस 8 x प्लस 16 इक्वल टू 8 8 8, कोई दिक्कत। 3x प्लस 8 प्लस 6 24। अब इक्वेशन बनी, इसमें कोई दम नहीं है, मेन दम यहाँ तक था, यहाँ तक, इसके वजह से कोई दम नहीं है। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो आपका हो गया यहाँ पे 3x इक्वल टू 8 8 8 माइनस 24। तो करें माइनस, कितना होता है इसका आंसर, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, क्या आ गया 864, क्या आ गया 864 आ गया। तो मेरे पास आ गया 3x इक्वल टू 864। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है ना। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। अब हमें निकालना x का वैल्यू, देयरफॉर x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 864 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 6 बचा, 3 8 जा 24, फिर 2 4 3 8 जा 24, कितना आ गया 288, कितना आ गया 288। यानी हमको ये मिल गया 8 का पहला मल्टीपल मिल गया 288। सोचने से बाहर बात लगी। इक्वेशन कितना आसान बना दिया कि पहला मल्टीपल हमें क्या मिल गया 288। अगर पहला मल्टीपल मेरा मिल गया 288 मिल गया तो हैंस 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरा 288, इसमें 8 ऐड कर दें तो 296, इसमें 8 ऐड कर दें 304। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखते तीनों का सम इतना होता या नहीं होता, चेक कर लेते हैं। ये 288 है और 296 है और 304 है, तीनों को प्लस करने पे 888 आता है या नहीं। तो देखते हैं 8 6 14, 14 प्लस 4 18 का 8 कैरी आउट 1, 9 9 18 कैरी आउट 1, 2 2 4 4 3 7 7 8, बिल्कुल सही जवाब है। कितना हो गया 888। बस एक मिलने भर क्या देरी था, एक मिल गया हमको 288 मिल गया। अगला क्या हुआ, इसमें 8 ऐड कर दे, अगला क्या हुआ इसमें एक ऐड कर दे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस मल्टीपल का नॉलेज होना चाहिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का सीरीज कैसे बढ़ता है। अगर 8 का मल्टीपल है तो 8 8 से बढ़ेगा, अगर 9 का मल्टीपल है 9 9 से बढ़ेगा, अगर 10 का मल्टीपल है तो 10 10 से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ भी बोला 3 लगातार इंटीजर, यहाँ भी क्या बोला 3 लगातार इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, यानी 3 लगातार इंटीजर्स इस तरह है कि व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 and 4, और उसे मल्टीप्लाई कर दे 2 3 4 से रिस्पेक्टिवली, दे ऐड अप टू 74। जब उसे सबको ऐड करते हैं, उसको ऐड करते कितना आता 74 आता। फाइंड दीज नंबर्स। पहले से रफ में समझते, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 लगातार इंटीजर्स हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है इंटीजर्स जो होता है वो 1 1 से बढ़ता है अगर लगातार की बात हो तब। तो हम लेट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द थ्री consecutive
कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर कितना मान लिए, पहला को मान लेंगे x, क्यों मालूम तो नहीं है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या किसका बात वो कर रहा, तो पहला मान लेंगे x, दूसरा मेरा हुआ x प्लस 1, तीसरा हुआ x प्लस 2 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये मस्त बात बोला अभी, इन्होंने बोला है जब इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम एक एक से बढ़ रहा है, ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है, x है फिर इसमें 1 ऐड कर दिए, फिर इसमें 1 ऐड कर दिए, फिर बोला क्या मल्टीप्लाई 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, यानी क्या बारी बारी से एक के बाद एक, यानी इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, इसे मल्टीप्लाई करें 3 से, इसे मल्टीप्लाई करें 4 से और सबको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद आपको सम कितना आएगा 74 आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम इसका। अब क्या बोला इसने, पहला किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा किससे करना है मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है और सबको जोड़ देना है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, बोला सबको ऐड कर दो, प्लस इसे करना मल्टीप्लाई 4 से x प्लस 2 को, इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू मेरे पास आंसर है 74 हो गया, ऐसे ख़त्म। अब इसे सॉल्व कर ले, ये 2x हो गया, ये आपका 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 8 इक्वल टू 74, x वाला सब एक तरफ कर ले, 2x 3x 5x 5x 4x 9x प्लस कांस्टेंट 3 8 11 इक्वल टू 74 9x इक्वल टू कितना हो गया, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 74 माइनस 11 आ गया, यानी मेरे पास आ गया 9x इक्वल टू कितना आ गया 3 और ये 6 कितना आ गया 63 आ गया, x मेरा कितना आ गया 63 अपॉन 9, 9 7 जा 63, कोई दिक्कत। ये आ गया मेरा पहला इंटीजर क्या आ गया 7, पहला इंटीजर क्या आ गया 7 आ गया, तो बोला फाइंड दीज नंबर्स, यानी इंटीजर को निकालना है, तो पहला मेरा आ गया 7 आ गया, हैंस दीज नंबर्स आर कितना, पहला 7 दूसरा 8 तीसरा क्या हो जाएगा 9, 7 8 9। अब कैसे इसे चेक करेंगे, उसने क्या बोला था, उसने बोला पहला इंटीजर को आप किससे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें, चेक करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से कितना हो गया 14 आ गया। दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरे को मल्टीप्लाई करो 3 से, यानी इसे मल्टीप्लाई करना 3 से, यानी 8 इंटू 3 आ गया 24, फिर बोला तीसरे को मल्टीप्लाई करना 4 से, यानी 4 इंटू 9 36। अब ये सभी को ऐड कर ले, देखिए 74 आता है नहीं आता, करो मल्टीप्लाई ऐड करो, 6 4 10 14 कैरी आउट 1 और 3 6 7 बिल्कुल 74, ये आपका बिल्कुल 7 8 9 क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अगर 7 में आप एक क्या बोला 7 में क्या बोला 3 लगातार क्या है, 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 7 8 9 लगातार इंटीजर्स है। फिर इसने बोला अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, पहला इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरा में 3 से मल्टीप्लाई करें, तीसरा में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो सम कितना आएगा 74, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखें, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को अपने अंदर फील करें, क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोला था द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार इंटीजर है, सच दैट दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 लगातार है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा, बिल्कुल सही बात। अगर पहला 1 है दूसरा 2 है 3 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहला x प्लस 1 तीसरा x प्लस 2, बोला जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी, क्या बोला इसने, जब इसे क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमें आ रहा है 74 आ रहा है, 74 आ रहा है, बताओ वो नंबर क्या है। x तो हमें मिल गया 7 मिल गया, पहला नंबर 7 मिला, लगातार इंटीजर निकालना है,
तो 1 1 प्लस करते चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म, टाटा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप चाहेंगे कि आपको अच्छा हो जाए तो बिल्कुल मैथ जो है प्रैक्टिस को ढूंढता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। अगर मैथ में अच्छा होना है तो आपको प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा जब तक आप उसका मास्टर ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन है, 8 तो हो गया, 9th को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो। दो आदमी का एज जो है किस में दिया, रेशियो में दिया। और रेशियो क्वेश्चन हम सॉल्व करना आपको सिखा दिए। जब भी आप रेशियो सॉल्व करेंगे तो रेशियो को हटा के वहाँ पे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई उसे कर देंगे। तो एज 5:7 दे रखा। 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद उसके एज का सम 56 होगा। तो आपको बताना दोनों का परसेंटेज बताना। कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं, रफ करते पहले हम ये मान लेते हैं, अगर मान लेते पहले राहुल है, हम ये मान राहुल जो है, राहुल के एज मान लेते हैं 5x और हारून के एज कितना हो गया 7x। ठीक है, दोनों दोस्त है। ठीक है, राहुल 5x और हारून 7x। बोल रहा क्या, 5 years लेटर, 5 साल बाद, सॉरी 4 years लेटर, 4 साल बाद। अगर लेटर करते हैं, 4 साल बाद करते हैं तो दोनों के एज में प्लस करते, याद रखना। अगर 4 साल बाद बोले दोनों के एज में प्लस करेंगे, 4 साल पहले बोलता दोनों के एज में माइनस करते। तो 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद इसका एज कितना हो जाता, 5x + 4। और 4 साल बाद इसका एज कितना होगा 7x + 4। बढ़ेगा दोनों ना, ऐसा बात थोड़ी है ना कि राहुल बढ़ेगा हारून कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा दोनों में +4 करना पड़ेगा। अब ये आसान हो गया, मतलब दोनों को सम करो तो 56 आ जाए। सम कर दो, x निकाल दो, जो x का वैल्यू आए उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा तरीका से। तो मानते लेट, सॉल्यूशन लिखना मत भूले, लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज ऑफ राहुल बी, कितना राहुल को हम कितना मान लेते हैं 5x। पहले नाम राहुल, याद रखना रेशियो में। अब एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर किसका कौन एज किसके लिए है। दो नाम किसका, पहले राहुल के एज है, राहुल के लिए क्या हुआ 5 हुआ, बाद में नाम आया हारून का तो हारून के लिए 7 आएगा। ठीक है, याद रखना। द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी कितना हो गया 5x ईयर, 5x years and the present age of Harun be 7x years। ये दोनों क्या प्रेजेंट एज है। अब बोला क्या 4 years लेटर्स, अब यहाँ लिखते हेडिंग डालते हैं 4 years लेटर, ईयर्स लेटर। 4 years लेटर में क्या हुआ, एज ऑफ हारून कितना हो जाएगा, एज ऑफ राहुल हो जाएगा कितना 5x + 4 ईयर्स। और हारून का एज कितना हुआ, एज ऑफ हारून इक्वल टू कितना हो गया 7x + 4 ईयर, क्योंकि बढ़ेगा दोनों के एज बढ़ेगा 7x + 4 ईयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसने बोला दोनों का सम, क्या बोला है, दोनों का सम बोला दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 56 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू 56। इक्वेशन आप सॉल्व कर ले, हो गया आपका आंसर। सॉल्व करते इधर हम, तो 5x + 4 + 7x +
4 इक्वल टू 56। इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 7x 12x हो गया। 12x प्लस 4 4 8 इक्वल टू 56। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8 कितना 48। कितना हो गया 48। x मेरा आ गया 48 बाई 12। 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई में था इधर डिवीज़न हो गया। तो मेरा कितना x आ गया, x मेरा आ गया 4। अब x जब मेरा 4 आ गया तो बोला परजेंटेज, क्या बोला परजेंटेज, आसान है। तो परजेंटेज ऑफ राहुल कितना हो गया, राहुल तो 5x था, x का वैल्यू हमें मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ x वैल्यू में 4 निकल चुका है। आप इसे मल्टीप्लाई करते 5 इंटू 4 यानी कितना है 20 साल का राहुल है। और हारून कितना साल का है, हारून कितना साल का हो जाएगा, हारून है 7x यानी 7 इंटू 4 28 हो गया। कोई दिक्कत, दोनों का एज कितना हो गया, दोनों प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 20 और हारून कितना 28 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने के बाद अब चेक करते हैं कि 56 कैसे आएगा। बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद बोला ना, दोनों के एज में 4 साल ऐड कर दो। चलो इसे मिटाते हम, दोनों के एज में 4 ऐड कर लो। तो राहुल हो गया 20 प्लस 4 24, हारून हो गया 28 प्लस 4 32, प्लस करो 4 2 6 3 2 5 आ गए 56 ईयर्स। तो चेक कर लिया करो, चेक करने से ये होता है आप एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ जाता है। ये क्वेश्चन मेरा आंसर जो दिए हमने क्या किया, वो आंसर क्या है सही है। चेक करने में बस कुछ सेकंड लगते थे, कितना जल्दी चेक हो गया। आप बस कंडीशन पे ही अप्लाई करें। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन में लेट कैसे करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्वेश्चन था द एज ऑफ राहुल एंड हारून इन द रेशियो। रेशियो में जब भी आए, रेशियो में जब भी कोई नंबर आए तो उसे किसी वेरिएबल से आप उसे मल्टीप्लाई आराम से कर लें। तो यहाँ तक रेशियो में था, रेशियो में दोनों का एज था, तो हमने इसको क्या मान लिया 5x और ये से मान लिया हम 7x मान लिया। उसके बाद ये क्या बोला था 4 साल बाद, 4 साल बाद में से +4 इससे +4, 4 साल बाद दोनों के एज का सम 56 है। तो क्या किए हम 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू 56 और यहाँ x का वैल्यू निकाल दिए। जो x निकला इट इज़ नॉट योर आंसर, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है, प्रेजेंट एज क्या आपने माना है, प्रेजेंट एज आपने माना 5x माना, क्या माना 5x। जो x का वैल्यू निकला उसे 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ हारून के प्रेजेंट एज आपने माना 7x माने, यानी जो x निकला उसे आप 7 से मल्टीप्लाई करें और आपका जो है एक परफेक्ट आंसर आने के बाद आप इसे चेक कर लें ये आंसर सही है या गलत है। आंसर चेक करना बहुत आसान बात है। हमने क्या देखा प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 20, इसका 24 आया। बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद राहुल 24 हो जाएगा, 4 साल बाद हारून 32 हो जाएगा। दोनों जब एज सम करते हैं तो हमें मिलता है 56। क्या मिलता है हमें 56। इससे साफ जाहिर होता है आंसर क्या मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से। जय हिंद।